तो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये स्टार फ्रूट का पेड़ है जो कि इसको कई जगहों पे कमरक नाम से भी जानते हैं लोग। तो गाइस जो फ्लावरिंग है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार फ्रूट बनने लग गए हैं। और भी मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे स्टार फ्रूट आए हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये बन गया है स्टार फ्रूट। और भी काफ़ी बने हुए हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये भी स्टार फ्रूट है। और भी काफ़ी छोटे छोटे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये काफ़ी बन चुके हैं। तो अगर आप भी इस तरह से पेड़ लगाना चाहते हैं और पेड़ पौधों का शौक रखते हैं तो दोस्तों आप भी अपनी छत पर इस तरह से गमलों में पेड़ उगा सकते हैं और ऑर्गेनिक फ्रूट खा सकते हैं। तो मैं आज आपको इससे जुड़ी पूरी डिटेल बताऊंगा, कैसे इसको ग्रो करें और कैसे इससे फल लें और कौन से ग्रो बैग में लगाएं। तो गाइस जुड़े रहिए वीडियो में और करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है और जो ये मेरा पेड़ है ग्राफ्टेड पेड़ है। वैरायटी मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने सबसे स्टार्टिंग में पेड़ लगाए थे ये 10। अगर वैरायटी की बात करूँ तो गाइस इसमें आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, काफी वैरायटी होती है और अच्छी वैरायटी होती है। आप क्योंकि जो ग्राफ्टेड पेड़ है, आप बेहतर है कि वहाँ पे जो फ्रूट लगा हुआ होता है बेस्ट है, वरना आप ग्राफ्टेड पेड़ लाए, बस इतना ध्यान रखें। क्योंकि गाइस ये होता है, जो ग्राफ्टेड पेड़ होते हैं वो गमले में जल्दी फ्रूट दे देते हैं और अगर आप बीज से ग्रो करते हैं पेड़ तो उसमें काफी टाइम लग जाता है और लगभग मैं आपको अगर बता दूं तो 3 से 4 साल लग जाते हैं और उसको काफी बड़ा पॉट चाहिए होता है। तो ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। अगर आप स्टार्टिंग में पेड़ लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रो बैग की जरूरत पड़ेगी, फिर पड़ेगी मिट्टी। तो मिट्टी में आप ले सकते हैं 50% नॉर्मल सोइल जो कि गार्डन की मिट्टी होती है और 50% गोबर की खाद, या फिर उसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं 50-50। तो जिस टाइम आप पेड़ लगाए, शाम के टाइम पेड़ लगाए और जो ग्राफ्टेड वाला हिस्सा होता है, जैसे यहाँ से ग्राफ्टेड हो रखी होती है, तो ग्राफ्टेड जहाँ से हो रखी होती है वो आपको मिट्टी से बाहर रखना है और उसके बाद आपको मिट्टी में कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ 50-50 का आपको रेशो बनाना है। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और इनमें से एक हिस्सा लेना है आपको। मिट्टी के साथ आप वर्मी कंपोस्ट का कॉम्बिनेशन मिला ली या फिर आप गोबर की खाद का, बट ये होना चाहिए वो प्रॉपर डिकम्पोज होनी चाहिए, 1 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए खाद, वो तभी काम करेगा। अगर आप ताजी गोबर लगाएंगे तो पेड़ फिर आपका मर जाए। तो ये इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है गाइस। और फिर जैसे ही आप लगभग 15 दिन तक क्या आप उसमें कोई खाद वगैरह ना डालें, क्योंकि खाद उसको इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी से जो रूट बननी स्टार्ट होती है वो काफी दिन के बाद होती है। मिट्टी में आप ऐसे ही केमिकल वगैरह या कोई खाद वगैरह देते हैं तो फर्टिलाइजर कोई काम नहीं करेगा। मेरे कुछ पेड़ थे ऐसे ही, मैंने केमिकल स्टार्टिंग में दे दिया था तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो 4-5 पेड़ लगाए थे, लगभग उनमें से 2 पेड़ मर भी गए थे। तो गाइस आप स्टार्टिंग में किसी फर्टिलाइजर, किसी केमिकल का यूज ना करें। 15 दिन के बाद फिर आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो उसी के साथ जैसे दोस्तों ये फ्लावरिंग है तो इसमें से ये मान लो 50% तो ड्रॉप ही हो जाते हैं, ये सबके ही होते हैं, कोई घबराने वाली बात। और इसके बाद जो फ्रूट बनने लगते हैं, तो अगर आपके पेड़ में कैल्शियम, इसको क्योंकि काफी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। देखो ये गमले में, इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी से कहीं अब एक्सेप्ट तो करेगा नहीं है, इसमें जो गमले में होगा न्यूट्रिशन वही ये खींच पाए। तो अब 1 साल में अगर आप कुछ भी नहीं डाल रहे तो मिट्टी में बचेगा क्या? मिट्टी में आपको केमिकल जो फर्टिलाइजर होता है वो प्रॉपर डालना पड़ेगा। इसमें आप फिर जैसे ही आपका फ्लावरिंग पे आता है पौधा तो लगभग 1 साल तक उसमें कोई फ्लावरिंग आपको नहीं लेनी, कोई फ्रूटिंग नहीं लेनी 1 साल तक। उसके बाद फ्लावरिंग आती है तो आप रोक सकते हैं। अगर आप फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, अगर पेड़ की ग्रोथ चाहिए आपको, तो फिर आप चाहे 1.5 साल या 1 साल के बाद आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो उसके बाद गाइस जैसा आपका जो पेड़ है वो बहुत अच्छा हो चुका है और आप फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, आपने फ्लावरिंग रोक ली, फिर फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो गई आपकी फ्लावरिंग। तो इसी के साथ उस टाइम क्या होता है गाइस, ये जो फ्रूट है कुछ इस तरह से जैसे ही बनते हैं तो इनमें क्या होता है, ये ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम की कमी रहती है क्योंकि इसको जितने भी पौधे होते हैं उनको अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपको जिस टाइम फ्लावरिंग आ जाए लगभग फिर उस टाइम आपको इसमें 1 kg वर्मी कंपोस्ट लेना है, 300 ग्राम बोन मील लेना है और 100 ग्राम लेना है आपको नीम खली। तो गाइस ये आप एक बार नुस्खा आजमा के देखना, बहुत अच्छा रहता है। आपकी मिट्टी जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर, आपकी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो ड्रॉप नहीं होगी। फ्लावरिंग तो बट होगी क्योंकि इस पे जो देख सकते हैं गाइस कितने फ्लावर्स आए हुए हैं इस पे, तो कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा ये फ्रूटिंग, ये देख सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग हो रही है गाइस, लेकिन ये झड़ती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें से अगर 10% भी हमारे फ्रूट रुक जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है गाइस। तो इस तरह से अगर आप भी पेड़ लगाना चाहते हैं तो इन तरीकों को फॉलो करके आप पेड़ लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक है ये, इसमें कोई ऐसा आपको केमिकल। और गाइस आपको एक बात बताओ, फ्लावरिंग के टाइम आपको कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। और बहुत से भाई बोलते हैं कि जिस टाइम फ्लावरिंग होती है तो पानी का ध्यान रखिए, पानी कम डाले। तो इस पौधे में आप पानी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि
मैंने जैसा कि अभी बोला, हर पौधे को अपनी एक अलग नीड होती है, तो इसकी कोई ऐसी, क्योंकि इस पे ड्रॉप होती ही होती है, कोई ऐसा इशू नहीं। क्योंकि आपके बहुत सी बार ऐसा होता है जो बिगनर होते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते, तो मिट्टी में पानी ना होने के कारण पेड़ भी सूख जाता है। तो ऐसा ना करें, आप इस पौधे में पानी डाल सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं गाइस, ये जो ग्रो बैग होता है ये 12x12 का, अगर आप इसकी एज की बात करूँ तो गाइस ये लगभग 2-3 साल आराम से चल जाता है। और प्राइस की बात करूँ तो लगभग 40 रुपए के आसपास 12x12 का ग्रो बैग आपको घर आके पड़ जाता है। तो इतना कॉस्टली भी नहीं, और छत पे ये वजन नहीं देता जिस तरह गमले में काफी वेट होता है, तो इसमें इतना ज्यादा वेट भी नहीं होता गमले के कंपैरिजन में, तो ये बेस्ट होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और गमले के हिसाब से इसमें जगह भी काफी, अगर आपके पास गमला है 12x12 का एक साइड रखना और ग्रो बैग 12x12 का एक साइड रखना, जो आपको कंफर्टेबल दिखाई दे वो आप यूज कर लेना। बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें काफी जगह होती है, ये बहुत अच्छा होता है और पेड़ को बहुत अच्छी, इसमें जो पेड़ की रूट होती है इसमें फैलने की काफी अच्छी जगह मिल जाती है। गमले में इसके कंपेरिजन में कोई खास इतना छोटा होता है गमला। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ग्रो बैग रखिए, वजन से आप बचे, क्योंकि छत पे ज्यादा वजन होने के कारण बहुत दिक्कत आती है। तो गाइस ये थी मैंने जो 2 साल में गार्डनिंग करके सीखी है, मैंने आपको वो अपना जो नॉलेज है मैंने आपके सामने रख दी है। आप इस तरह से अपने पेड़ को उगा सकते हैं और काफी अच्छा पेड़ हमारा हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से पेड़ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।